कामों में समस्या आती है, तो कौन सी बड़ी बात हुई हमारे साथ समस्या आ गई, और ऐसा क्या है जो हम इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते। हम अब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। आशा की किरणें अब आपके सामने फूटने लगी, होने लगा है ना, कुछ कुछ चेंज दिख रहा है ना आपको, अभी और आता जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आप महज एक सर्वे बेस्ड कंपनी हो, तो शायद अब आपका जवाब बहुत क्लियर होना चाहिए। हम सिर्फ एक सर्वे बेस्ड कंपनी नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा हैं, और अब हम जानेंगे हम क्या क्या है। आज अगर मैं बात करूं आपसे, आपके पास में खुद ऑप्शन दिया गया है, आप खुद डिसाइड करिए आपको क्या काम करना है। आपको अगर रेफरल करना है, किसी को स्पीक एशिया के बारे में समझाना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझा सकते हैं। नहीं समझाना बिल्कुल मत समझाइए, आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको अपनी राय देनी है, आप राय दीजिए, अगर नहीं देना है तो मत दीजिए। इश्तिहार देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए। दो एक चीजें और मैं बताऊंगा, अगर वो भी करनी होगी तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ये सारे आपके पास में बिजनेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और कल को अगर आप एक भी पैनलिस्ट रेफर नहीं करते हैं, या स्पीक एशिया के पास में एक भी नया पैनल रिक्रूट नहीं होता है, क्या यह मॉडल आकर एक जगह रुक जाएगा? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा जवाब है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इनकम लेने के, अलग अलग जरिए हैं अपनी इनकम को प्राप्त करने के लिए, तो फिर यह मॉडल पैनल के कारण रुक कैसे सकता है? भाई वो आखिरी पैनलिस्ट जो स्पीक एशिया के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पास भी तो 4-5 ऑप्शन होंगे ना इनकम अर्न करने के। हाउ कैन दिस बिजनेस स्टॉप? ये अपने आप में पूरी तरह से एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन चुका है। इट कैन नेवर स्टॉप। अब ये नहीं रुक सकता, क्योंकि आपके पास मेन ऑपरेशनल फेज में ये सारे के सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। आज अगर आप चाहो कि एक भी फ्रेश पैनल ना रिक्रूट हो, फिर भी काम चलता रहे, काम चलता रहेगा, और हम सब मिलकर इस काम को चलाते रहेंगे। ये जो समस्याएं हमारे साथ में आई हैं, इन समस्याओं के चलते कुछ ऑपरेशंस हमारे ऐसी जगहों पर आकर इस कागार पे आ गए हैं जिनके साथ में हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही। लड़ाई लड़ने का मतलब यह है कि भाई हमको, जैसे आपके साथ में चीजें क्लियर हुई, जब शुरू में आप स्पीक एशिया के साथ में आए थे, आपने हाथ मिलाया था, आपके मन में 10 सवाल थे। आज आपके पास में वो 10 सवालों के जवाब हैं। यही जवाब हमको कई एजेंसीज को देने हैं, जो हम देना शुरू कर चुके हैं। जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे साथ में बैंकिंग ऑपरेशंस को लेकर। थोड़ी सी बैंकिंग ऑपरेशन के साथ में गड़बड़ी हुई, जहां पर जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस चला करता था बैंकिंग का, वो प्रोसेस थोड़ा सा तितर बितर हुआ। उसको वापस लाइन पे लाया जा रहा है, उस प्रोसेस को वापस ठीक किया जा रहा है, उसको वापस अपनी जगह पे बिठाया जा रहा है। इसके लिए कोशिशें चल रही हैं। सिंगापुर का बैंक, जिसकी मैं अगर बात करूं, तो वहां पर थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ, लेकिन ये डिसरप्शन परमानेंट नहीं है। एक बार जैसे आपको चीजें समझ में आई थी, अगर वहां पर भी चीजें समझा दी जाएंगी, सही तरीके से बता दी जाएंगी, तो हमारा ऑपरेशन वापस नॉर्मल रिज्यूम हो सकता है। इसके लिए कई सारे विकल्प, ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, कई सारे ऑप्शन पे काम किया जा रहा है। साथ ही साथ में हमें, या मैं बोलूं हमारी रेपुटेशन का एक छोटा सा डेंट भी लगा है। इस डेंट का रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी काम कर रहा है। हम बहुत जल्द इस डेंट से भी बाहर निकल आएंगे। लेकिन एक लेसन हमने सीखा हुआ है, जो पाठ हमने पढ़ लिया है, वो लेसन ये है कि अगर आपके पास कंपनी से कोई कम्युनिकेशन आता है, या फिर कंपनी आपसे कुछ बातचीत करना चाहती है, तो प्लीज उस कम्युनिकेशन को एक या दो तरीके से देखिए। आपकी वेबसाइट सबसे ज्यादा आपसे बात करना चाहती है, आप उसको छोड़ के बाकी सब जगह बातचीत कर लेते हो। अगर कोई ईमेल किसी ने लिख के दे दी, उसमें कुछ ऐसा लिख दिया जो नया है, आप उसको पहले पढ़ते हो, वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ते हो। प्लीज आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, जो कम्युनिकेशन वेबसाइट पे आ रहा है, उसके अलावा अगर आपको कुछ भी सुनाई देता है, उससे प्लीज आंख बंद कर लीजिए, उसको मत मानिए। और अगर आप वेबसाइट की तरफ ध्यान देते रहेंगे, वेबसाइट के कम्युनिकेशंस को पढ़ते रहेंगे, वहां पर जो जानकारियां दी है उसको अच्छे समझते रहेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है कहीं और ध्यान देने की। बात वहां पे गड़बड़ाती है जब हम सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो अफवाहें बन जाती है, और फिर अफवाह पे इतने जल्दी विश्वास करने लगते हैं कि हर जगह हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिर तो अगर पड़ोसी भी आगे पूछेगा ना, भाई साहब क्या हुआ तुम्हारा, तो बोलेगा अभी नाम मत ले यार। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर वही चीज आप जहां पर दी हुई है, सही जगह पे अगर आप जाके देखोगे, आपको ये नौबत कभी नहीं आएगी। एक और बात थी, अब हम बड़ी सोची समझी और सुलझी हुई अप्रोच लेकर काम कर रहे हैं। हर चीज को नाप तोल कर आगे रख रहे हैं, भले ही वो कोई भी एजेंसी हो उसके सामने, ताकि कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी बात जो हमारे अगेंस्ट में चली जाए, वो हम नहीं करना चाहते। ये अप्रोच थोड़े ही समय में हमें
रिजल्ट देना शुरू कर देगी। कई जगहों पे हमने रिजल्ट लेना शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में ये प्रोसेस और फास्ट और स्पीड अप हो जाएगा। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके सामने हमारे रिप्रेजेंटेशन शुरू हो चुके हैं। हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा भविष्य क्या है, हमने क्या सोचा हुआ था, एक्चुअली हमारी इमेज क्या है, क्या हम महज एक सर्वे वाली कंपनी है या फिर इससे आगे भी हम सोच चुके हैं, या किस किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सब बातें अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग एजेंसीज में डिस्कस होना शुरू हो गई है। सबसे पहला रास्ता जो हमने अपनाया है, चूंकि हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस में थोड़ी सी बाधाएं हैं, इसलिए आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जो आपने पे आउट रिक्वेस्ट के लिए या बैंकिंग रिक्वेस्ट के लिए डाले थे, वो आपके ई वॉलेट्स में वापस दे दिए गए हैं। उसका एक कारण है, ऐसा क्यों किया गया, उसका एक कारण है, चूंकि अभी आपके पास में कुछ समय के लिए पे आउट के ऑप्शंस उस तरह से अवेलेबल नहीं है जैसे पहले अवेलेबल हुआ करते थे। आप इन रिवॉर्ड पॉइंट से दूसरे काम कर सकते हैं। जो काम आपने वैसे भी फ्यूचर में करने थे, थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया गया उस प्रोसेस को। मैं बताता हूं आपको। आपके शॉपिंग ई वॉलेट जितने भी हैं, कोई बटन दब गया? ओके। आपके शॉपिंग ई वॉलेट्स से अब आप अपने सब्सक्रिप्शंस परचेज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको जैसा कहा था, वेबसाइट पर ध्यान दीजिएगा। आने वाले कुछ समय में वेबसाइट आपसे काफी सारी बातें करेगी। आपके शॉपिंग ई वॉलेट, आपके ई वॉलेट, सर्वे ई वॉलेट, इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा है उसके मुताल्लिक उसको रिलेटेड कई सारा कम्युनिकेशन आपके पास में आने वाला है। इस कम्युनिकेशन को देखते जाइएगा, इसमें कई सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। हम आगे किस स्टेप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए, अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं इस समय पे आ पा रही है तो ना आए, आप प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत जल्दी आपकी ऑपरेशनल वेबसाइट, नई वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि नई वेबसाइट आने वाली है, पर किसी न किसी कारण से हम उसको डिले करते जा रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिले किया है वो इंटेंशनल था, वो जानबूझकर डिले किया गया था ताकि सही समय पर ये ऑप्शन आपके हाथ में ला के दिया जा सके। उसकी डेट मैं आपको बताऊंगा, वेबसाइट आपकी कब से ऑपरेशनल हो जाएगी। आप प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने रिवॉर्ड पॉइंट के जरिए मंगवा सकते हैं। याद रखिएगा, यह करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है आपको कोई प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको लगता है कोई सर्विस की जरूरत है, मैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बताऊंगा आपको क्या क्या है, उस पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। आपकी वेबसाइट आने वाले 20 से 25 तारीख के बीच में ऑपरेशनल हो जाएगी। आपके पास में नई वेबसाइट अवेलेबल होगी ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अब ये ऑपरेशंस किस तरीके से स्टार्ट किए जा सकते हैं? एक बहुत बड़ी रेंज है अप्लायंस, जिसमें टेलीविजन्स हैं, एलईडी टेलीविजन्स अवेलेबल होंगे आपको एलसीडी टेलीविजन्स के भाव में, जो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। याद है जेनेक्स बाजार में कई लोगों ने आके उसका स्वाद चखा था। इस तरीके के प्राइजेस जो अभी तक न सोचे थे न सुने थे, वो आपको अवेलेबल कराए गए थे। आप में से कई लोगों ने वहां पे परचेसिंग करी भी थी, इस चीज को देखा भी था। ये अब आप अपनी वेबसाइट के थ्रू शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर 32 इंच का एलसीडी टेलीविजन मुझे खरीदना है और लगभग उसी भाव में अगर मुझे एलईडी मिल रहा है, तो मैं कौन सा टीवी लूंगा? ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होने वाला है, राइट। इसके अलावा एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, से लेकर कई सारे अप्लायंसेस, घरेलू उपयोग की चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, जैसा कि हम कहते हुए आए, आप वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं आपको कुल मिला के बताऊं तो कुछ 14 प्रोडक्ट कैटेगरी हैं जिन पर कंपनी काम कर रही थी। धीरे धीरे करके ये सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप एज अ कंज्यूमर, उपभोक्ता के तौर पर इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन है अगर आप चाहो तो ये प्रोडक्ट किसी को रेफर भी करवा सकते हो। कारण बहुत सिंपल है, जैसे ही आप एक प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको उस प्रोडक्ट पर ये प्राइसिंग तो मिलेगी, यानी कि आपकी बचत तो होगी। बचत का मतलब इनकम मान ले, तो आपकी बचत तो होगी। एक यूनिट प्रोडक्ट परचेज करने पर आपको उसके ऊपर एडिशनल इनकम भी आएगी। और अगर आप इसको किसी को रेफर करते हो
इस प्रोडक्ट को किसी को रेफर करते हो तो उनको तो आप बेहतर प्राइस ऑफर कर रहे हो, साथ में अपनी इनकम भी ले रहे हो, और ये इनकम ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, राइट। अब यहां से जाके अपने अपलाइंस और डाउनलाइंस को प्लीज खबर दे दीजिएगा कि कुछ एक्टिविटी शुरू होने वाली है, जिससे आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स बर्न तो होंगे, साथ ही साथ में आप अर्न भी कर सकते हो, आप कमा भी सकते हो। मेरा कहने का मतलब है अर्न एंड बर्न, ये प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अब एक नया वैलिडेशन प्रोसेस कंपनी की तरफ से स्थापित किया जाएगा। ये वैलिडेशन प्रोसेस है क्या, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आपके ईमेल आईडीज और फोन नंबर जो आप अपने प्रोफाइल में क्रिएट करते हैं और वहां पर प्रोसेस करते हैं, कई बार आपको बड़ी तकलीफ आती है, ईमेल मैंने गलत लिख दिया, उसको ठीक करना है, या मोबाइल नंबर के आगे 0 लिख दिया, उसको ठीक करवाना है, और फिर उसके बाद में फोन मिलाते हो, जी अमित कौंडल साहब एरिया मैनेजर हैं दिल्ली के, फोन नहीं लग रहा, उनका फोन पिकअप नहीं हो रहा। फोन पिकअप होता है तो वो किसी ट्रेनिंग मीट में होते हैं, कहते हैं जी 4 बजे बाद फोन कर देना मेरे को, फिर अगले दिन वापस ईमेल करते हैं तो ईमेल का रिप्लाई टाइम पे नहीं आ पाता, होता है ना, ये ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता है। ओके, एनीवेज इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब आप जब भी अपना फोन नंबर प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त या नया प्रोफाइल क्रिएट करने के समय पे एंटर करेंगे, ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जो आपके थ्रू अब स्पीक एशिया में इंट्रोड्यूस हुआ करेंगे, तो उनके मोबाइल नंबर पर जो नंबर एंटर किया उसमें एक एसएमएस जाया करेगा। उस एसएमएस में एक कोड होगा, वो कोड अगर आप अपने प्रोफाइल में एंटर कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर वैलिड माना जाएगा।